नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब की सीख साझा करने जा रही हूँ जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को छू लिया है। इस किताब का नाम है यू कैन हील योर लाइफ और इसकी लेखिका है लुइस है। जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि यह किताब सिर्फ अच्छी सोच रखने और खुद पर विश्वास करने के बारे में होंगी, लेकिन जैसे जैसे मैं इसे पढ़ती गई मुझे एहसास हुआ कि यह किताब हमें अपने मन को समझना सिखाती है। यह किताब बताती है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे जीवन के अनुभव दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। लुइस ये कहती है कि हम में से बहुत से लोग अपने पुराने डर, गुस्से, अपराध बोध और बचपन की तकलीफों को सालों तक अपने मन में संभाल कर रखते हैं। कई बार हमें इसका एहसास भी होता है, लेकिन ये भावनाएं धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास, रिश्ते और खुशियों को भी प्रभावित करने लगती है। इस किताब को पढ़ते समय एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इस किताब में जहाँ भी शारीरिक बीमारी और मानसिक भावनाओं के बीच के संबंध की बात बताई गई है, उसे लेखिका के विचार के रूप में ही समझे। किसी भी बीमारी या स्वास्थ्य की समस्या है तो उसके लिए डॉक्टर की सही सलाह और सही इलाज हमेशा जरूरी होता है। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह हमारे मन के अंदर देखने के लिए हमें प्रेरित करती है और हमसे बहुत गहराई से एक सवाल पूछती है, क्या मेरे अपने विचार ही मेरी जिंदगी को आकार दे रहे हैं? जब मैंने इस सवाल पे गहराई से सोचना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि हम दिन भर अपने आप से कैसे बात करते हैं, उसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है और यहीं से इस किताब की असली यात्रा शुरू होती है। तो आइए अब हम इस किताब के पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि लुइस है हमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण क्या सीख देना चाहती है। यू कैन हील योर लाइफ। अध्याय 1 है, हमारे विचार हमारी दुनिया बनाते हैं। दोस्तों, इस किताब का सबसे पहला अध्याय पढ़ते समय मुझे एक बात बहुत गहराई से महसूस हुई कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते बेहतर हो जाए, तनाव कम हो जाए, लोग हमें समझने लगे, जीवन थोड़ा आसान हो जाए। लेकिन लुइस है कहती है कि अगर हम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को देखना होगा और विचारों को बदलना होगा। वह कहती है कि हर दिन हमारे मन में हजारों विचार आते हैं। इनमें से कुछ विचार हमें आगे बढ़ाते हैं, जबकि कुछ विचार हमें धीरे धीरे कमजोर भी बनाते रहते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई महिला रोज सुबह उठकर अपने आप से कहती है, अब मेरी उम्र हो गई है, मैं पहले जैसे नहीं दिखती, मेरे लिए अब कुछ भी नया नहीं बचा है, तो भले ही उसे इसका एहसास न हो, लेकिन ये विचार धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को कम करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक महिला है जो उसी उम्र की है और वह सोचती है, मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, मैं आज भी सीख सकती हूँ, बदल सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ। दोनों महिला लगभग एक जैसी, एक ही उम्र की है, परिस्थितियां भी लगभग एक ही जैसी है, लेकिन कुछ वर्षों बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि दोनों के विचार अलग थे। लुइस है हमें हमेशा समझाती है कि हमारे विचार बीज की तरह होते हैं। आज जो विचार हम अपने मन में बोते हैं, कल वही हमारी आदतें बनते हैं और धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करने लगते हैं। जब मैं इस हिस्से को पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि यह बात खासकर हम महिलाओं पे बहुत लागू होती है। कई बार हम सालों तक अपने परिवार, बच्चे, घर और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम खुद के बारे में कभी सोचते ही नहीं या सोचना ही भूल जाते हैं। धीरे धीरे हमारे मन में एक विश्वास बनने लगता है कि मेरी जरूरतें महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे हमेशा दूसरों के लिए खुद को पहले रखना चाहिए, मेरे लिए समय निकालना स्वार्थी हो सकता है, फैमिली को प्रायोरिटी देना है। समस्या यह है कि जब हम वर्षों तक ऐसा सोचते रहते हैं तो हमारा मन उसी को सच मानने लगता है। फिर हम हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं, निराशा महसूस करते हैं और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदल सकता। लेकिन लुइस ये कहती है कि अच्छी बात यह है कि जिस तरह हमने इन निगेटिव विचारों की प्रोग्रामिंग की है, निगेटिव विचार सीखे हैं, उसी तरह हम एक पॉजिटिव सकारात्मक विचार भी सीख सकते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं।
अगर आज से आप अपने मन की बातों पर ध्यान देना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि दिन भर आप अपने आप से कैसी बातें कर रही है, कितना निगेटिव अपने आप को बोलती है, कितना निगेटिव अपने बारे में सोच रही है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो बस एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह पूरी तरह सच है? अक्सर जवाब होगा नहीं, और यहीं से बदलाव शुरू होता है। लेखिका कहती है कि दुनिया बदलने से पहले हमें अंदर चल रही बातचीत को बदलना जरूरी है। हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं, हमारे जो अंदर की प्रोग्रामिंग है, उसे बदलना जरूरी है। क्योंकि जब हमारी सोच बदलती है तो धीरे धीरे हमारा व्यवहार बदलने लगता है, हमारे फैसले बदलते हैं और फिर हमारी जिंदगी भी बदलने लगती है। इस अध्याय में मुझे सबसे बड़ी सीख यही मिली है कि मैं अपने विचार नहीं हूँ। मैं अपने विचारों को देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदल भी सकती हूँ। और शायद जीवन में किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। तो दोस्तों, आज हमने इस किताब के पहले अध्याय से यह समझा कि हमारे विचार हमारी जिंदगी को किस तरह प्रभावित करते हैं और कैसे हमारी सोच धीरे धीरे हमारी वास्तविकता का हिस्सा बन जाती है। लेकिन सवाल यह है कि ये विचार हमारे अंदर आते कहाँ से है? क्या हमारे बचपन के अनुभव आज भी हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं? क्या कुछ पुरानी मान्यताएं और भावनात्मक घाव आज भी हमारे फैसलों और रिश्तों पर असर डाल रही है? तो इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हम इस किताब के अगले अध्याय में जानेंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसका नेक्स्ट वीडियो आपको समय पर मिल पाए। आप सभी ने वीडियो को सुना और अपना कीमती समय दिया, इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।